नामालूम मुसल्लह अफराद ने कल शाम रेडूनी बाला कुलगाम में महराज अहमद बट वल्द मोहम्मद अकबर बट पर गोलियां चलाकर उसे शदीद जख्मी कर दिया। उसे जख्मी हालत में मकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया है, ताहम वहां से उसे मजीद इलाज और मुआलजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया। यहाँ वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस बयान के मुताबिक मिलिटेंटों ने महराज पर गोलियां चलाई और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। हमलावरों की पहचान भी जाहिर की है। पटन पुलिस ने 2 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए हैं। उनके कस्बे से असला और गोला बारूद जब्त किए गए हैं। उनमें से एक की शिनाख्त वसन पटन के शौकत अहमद मीर उर्फ शौकत मौलवी और चंद्रहामा पटन के शौकत अहमद यत्तू के तौर पर हुई है। दोनों का ताल्लुक लश्कर तोयबा से बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों नौजवानों को गुमराह करके मिलिटेंसी की सफों में शामिल होने के गर्ज से पाकिस्तान भेजने का काम कर रहे थे। पुलिस बयान के मुताबिक कुछ अरसे पहले वसन पटन से ताल्लुक रखने वाला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जम्मू का तालिब इल्म आबिद कयूम लोन लापता हो गया था। उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन पटन में दर्ज की गई थी। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश से पता चला है कि इन दोनों ने आबिद को पाकिस्तान भेजने के लिए उनका वीज़ा तैयार करने में मदद की। बाद में आबिद वाघा सरहद क्रॉस करके MBBS करने के गर्ज से पाकिस्तान पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक दोनों ने तस्लीम किया कि उन्होंने ही आबिद को मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान भेजा। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में पटन के ही 2 मकामी नौजवान उमर और गुलजार और जनूबी कश्मीर के लिवर पहलगाम के आदिल अहमद मीर और उमर खान को एडमिशन की गर्ज से पाकिस्तान रवाना किया गया है। उनमें पटन, उमर और गुलजार उस वक्त जिला बारामुल्ला में लश्कर तोयबा के साथ मुंसलिक है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर और खास तौर पर वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। आज पुलवामा के एक मरीज का टेस्ट मुस्बत पाया गया है। आज ही बांडीपुरा के हाजन से 4 और श्रीनगर से 3 मजीद मरीजों के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। आज इन 8 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। उनमें पुलवामा और हाजन के मुतासरा वो मरीज शामिल है जो उन अफराद के साथ मजहबी इज्तिमा में शामिल हुए थे जो पहले ही इस वायरस के शिकार हुए हैं। उनमें 4 का ताल्लुक हाजन से बताया जा रहा है। दीगर 3 भी बैरून रियासत या बैरून ममालिक के सफर से लौटे हैं। बताया जाता है कि एक इंडोनेशिया से लौटा है। उसके अलावा अहमदनगर का एक जोड़ा है जो हाल ही में सऊदी अरब से वापस आए हैं। उधर कर्राज जिला राजौरी में मजीद 2 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। उनमें एक उस शख्स के अफराद खाना में है जिसका टेस्ट पहले ही मुस्बत पाया गया है। दूसरा मरीज श्रीनगर के उस मरीज के राब्ते में आया था जो अब फौत हो गया है। श्रीनगर में कल 4 मजीद अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। उनमें 2 हाल ही में बैरून मुल्क के सफर से वापस लौटे थे। 2 दीगर बैरून रियासत का सफर करके आए हैं और वो मजहबी इज्तिमा में शामिल हुए थे। जुमेरात को जिन 3 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए थे उनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 28 अफराद इस वायरस के शिकार हो गए हैं। उनमें एक की मौत हो गई है जबकि एक सेहतियाब हो गया है। इस तरह अब भी यूटी में 26 मुस्बत केस हैं। बांडीपुरा में मजीद 4 अफराद का टेस्ट मुस्बत आने के बाद पूरे जिले में लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया है। हाजन और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले ये मरीज दिल्ली में एक मजहबी इज्तिमा में शरीक हुए थे। सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर खालिद रफीक बट ने जम्मू कश्मीर के असातिज़ा से अपील की है कि वो सदक़ा जारिया समझकर जम्मू कश्मीर वेलफेयर फंड में अपना अतिया जमा कराएं। इस बीच मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन मुसलसल जारी है। पिछले 2 दिनों से करीब 1 दर्जन अफराद के टेस्ट मुस्बत आने से लोगों में मजीद दहशत पाई जा रही है। लोग घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। श्रीनगर शहर की सड़कें भी सुनसान नजर आ रही है। बाजार बंद है। इस बीच इंतजामिया भी लोगों को घरों में रहने के लिए कह रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम है। उधर वादी में कोरोना वायरस के जिस मरीज की मौत हो गई थी उसके कश्मीर में सभी 11 अहल खाना के टेस्ट मनफी पाए गए हैं। रहनवारी अस्पताल में उनका टेस्ट हुआ था। इस बीच छतबल और बटमालू के क्वारंटीन में रखे गए कम से कम 26 अफराद ने हंगामा किया और फरार हो गए। वो जवाहरलाल मेमोरियल अस्पताल रहनवारी में अलहदा रखे गए थे। बताया जाता है कि उन्होंने दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। उनके इलाके से एक मुस्बत केस पाया गया है। उसके बाद उन्हें यहाँ रखा गया है।
वो मरीज के करीबी रिश्तेदार या अहले खाना है। उन लोगों ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल में माकूल सहूलियात मैसर नहीं है। बाद में पुलिस और लोगों की मदद से उन्हें वापस लाया गया। जम्मू में कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है। इंतजामिया की जानिब से शहर के तमाम सड़कों को सील कर दिया गया है। सड़कों पर लोगों की नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद है। निजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल है। तमाम निजी कारोबारी इदारे बंद है। लोग जरूरी अशिया और अद्वियात की खरीदारी करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए नजर आए। आज बैरून रियासत में काम कर रहे कई लोग जम्मू के बस टर्मिनल पहुंचे। उन्होंने इंतजामिया से ट्रांसपोर्ट फराहम करने की मांग की। श्रीनगर में इंतजामिया ने आज से लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने की मुहिम शुरू करने की बात कही है। इसके लिए आज 6 सेक्टर्स मुकर्रर किए गए थे। उनमें राजबाग इलाका भी शामिल है। ताहम राजबाग में राशन घाट पर लोगों को राशन दिया जा रहा है। यहाँ लोगों से उनके घरों तक राशन पहुंचाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ एक लोड कैरियर में राशन दिया जा रहा है। यहाँ मौजूद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा, मगर इन तस्वीर में हालात बखूबी दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से वहां पर मंजर है। लोग सवाल कर रहे थे कि इंतजामिया की जानिब से किए गए वादे का आखिर क्या हुआ। डिलीवरी भी कर रहे हैं। बाकी ये जो लोग यहाँ पर आए हैं ये दूर दूर इलाकों में रहने के लिए गए हैं। ये खुद आते हैं यहाँ से राशन लेते हैं। बाकी हम राजबाग में जाते हैं ऑटो लेकर, हम होम डिलीवरी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आए लोग मीडिया के सामने कोई होम डिलीवरी नहीं। हाँ, जबकि हमने सुबह से होम डिलीवरी की। तो कह रहे हैं कि उनको जो आप जिस ऑटो रिक्शा में भेज रहे हैं उसका पैसा उनको देना पड़ रहा था एक्स्ट्रा। हाँ, ऑटो वाला उनको पैसा लेता है, उसको में क्या है। अलबत्ता राशन हम लेते हैं। ये कहाँ है, ये किसी को 50, 60, 70, ये दिन में 2000 कमाएगा, मैं कहाँ से दूंगा, वो 2500 कमाएगा। तो क्या सरकार ने या आपके डिपार्टमेंट ने जैसे होम डिलीवरी के लिए ये कहा गया था कि मुफ्त घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा, मतलब किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बगैर? नहीं, कहाँ ऐसे कोई सुविधा नहीं हमारे पास। ये लॉकडाउन नहीं है, देश सरासर कत्ल चल रहा है। आई एम रेजिडेंस हेयर टू डोर स्टेप, मेरा कुछ कदम पे मैं रहता हूँ यहाँ पे। कोई होम डिलीवरी नहीं हुई है अभी तक। लॉकडाउन मीन्स है आप अपने घरों में बैठो। सरकार ये बोल रही है कि हम आपके घरों तक राशन पहुंचाएंगे। उनको चाहिए कि वो घरों में राशन डालें, न कि ये गार्ड ओपनली खुला है और लोग आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 4 कदम दूर हैं। कहाँ है चौधरी साहब के वो वादे, हम आपको घर में बैठ के देंगे। चौधरी साहब को कहता हूँ, चौधरी साहब कहाँ हो आप? इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा था कि सप्लाई गवर्नमेंट घरों में दे देंगे, लेकिन ऐसा है ही नहीं। कुछ ग्राउंड लेवल पे तो सारे यहाँ पर जमा हुए हैं। तो हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि ताकि हम घरों से बाहर ना निकले, तो घरों में ही अगर हमारी कोई ऐसी सर्विस मिल जाए कि हमारे घर में ही राशन पहुँचे। डीजीपी दिलबाग सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो मुतल्लिकीन को अपने सफ़र से मुतल्लिक जानकारी फराहम करे। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सिंह ने कहा कि लॉकडाउन को कामयाब बनाने में लोगों के ताउन से वो मुतमईन है। उन्होंने कहा कि मसाजिद में नमाज जुमा अदा न करने में मजहबी रहनुमाओं का ताउन काबिल सताइश और हौसला अफजा है। सिंह ने कहा कि पुलिस एक जानिब लोगों की हिफाजत के लिए लॉकडाउन पर अमलावरी को यकीनी बना रही है और दूसरी जानिब ट्रैवल हिस्ट्री वाले अफराद की निशानदही में अहम रोल अदा कर रही है। दिक्कत अगर है कुछ एक फ्रंट के ऊपर, तो हमारे पास काम करने के लिए जो पीपी किट्स होती हैं वो हमारे पास सही मिकदार में, क्या मतलब बेयर मिनिमम भी अवेलेबल नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर के ऊपर भी हमारी जिम्मेवारियां हैं, बाकी जगहों पे भी हमारी जिम्मेवारियां हैं। अगर कोई डिस्क्लोज ना करके घर पे छुप के बैठा है, उसको उठा करके लाने की भी हमारी जिम्मेवारी है। कॉन्टैक्ट को ट्रेस करने की भी हमारी जिम्मेवारी है। अब इसको निभाने के लिए हमने अपने लेवल पे ही अपने जवानों के लिए गाउन और मास्क तैयार करवाए हैं, अपनी पुलिस लाइंस के अंदर, अपने वेलफेयर सेंटर्स के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में। मगर वो 100% उन पैरामीटर्स पे आते कि नहीं आते ये कहना मुश्किल है, मगर हमने अपनी तरफ से एक एफर्ट की है। जब तक हमें डिपार्टमेंट की तरफ से ये चीज़ें नहीं मिल जाती हैं, तब तक कम से कम हमारे लोगों के पास कुछ चीज़ें जो अवेलेबल होंगी, उसकी कमी हमारे पास ज़रूर है। बाकी हमने पुलिस हॉस्पिटल अपने दोनों एक्टिवेट कर दिए हैं। जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पे हमारा पुलिस हॉस्पिटल है, दोनों जगह पे उनको एक्टिवेट कर रखा है। कहीं को किसी को ज़्यादा
लेवल के ऊपर तवज्जो की ज़रूरत हो तो उसको रेगुलर तवज्जो देने के लिए पुलिस हॉस्पिटल में भी थोड़े बेड्स और थोड़े इंतजाम इस तरह के हम लोगों ने कर दिए हैं। आपने कहा कि जो प्रोटेक्शन गियर्स है, पुलिस के पास इतना प्रोटेक्शन गियर अभी नहीं है जितना होना चाहिए और फोरफ्रंट पे पुलिस है। तो मेरा सवाल ये है, क्या आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा रिस्क है उन ऑफिसर्स उन जवानों के लिए जो काम करते हैं कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए, और क्या आपने होम मिनिस्ट्री को कोई ऐसा कम्युनिकेशन भेजा है ताकि जो प्रोटेक्शन गियर्स है जो जरूरी है वो आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी? नहीं, ऐसा कोई रिस्क जमीन की सतह पर रूटीन की ड्यूटी करते हुए गली बाजार कूचे में नहीं है, क्योंकि हम लोग फिजिकली लोगों के कांटेक्ट में वहाँ किसी सूरत में नहीं आ रहे और वहाँ ऐसे लोग भी डायरेक्टली आपके सामने नहीं हैं जो पॉजिटिव हैं, जो अफेक्टेड हैं। अलबत्ता जो आइसोलेशन सेंटर्स के ऊपर ड्यूटी अगर पुलिस की लगती है तो वैसी जगहों के ऊपर वो सारे के सारे सेहत के प्रोटोकॉल, पीपी के प्रोटोकॉल पुलिस को भी फॉलो करने हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के महकमे को करने हैं। ऐसी नौबत अभी हमारे जहाँ पर नहीं आई है। अलबत्ता जो लोग, जैसा मैंने कहा कि जिनको कॉन्टैक्ट ट्रेस करने के लिए जाना है, आप जानते नहीं हैं कि वो अफेक्टेड है या नहीं है, ऐसी सूरत में हम लोगों ने जो कुछ इंतजाम किया है, कुछ एक तो लिए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, उनको पेन करके वो टीम जाती है और कुछ एक हमने खुद बनाने की कोशिश करी है। उसके कुछ सैंपल हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट हैं पुलिस हॉस्पिटल के, उनकी सलाह से, उनके मशवरे से तैयार किए गए थे और उन्हीं के मशवरे से वो सामान जो हमारे वेलफेयर सेंटर्स के अंदर, जहाँ हमारे पुलिस के जो सेंटर हैं उनके अंदर बनाया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि ज़रूरी नहीं कि वो 100% प्रोटेक्शन देने वाला हो, मगर अगर वो मान लीजिए कि 100% से कम भी प्रोटेक्शन देता तो कुछ प्रोटेक्शन आपको अवेलेबल रहे, जो हमारे लिए सुकून की बात है। आज हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है। मुझे लगता है डिपार्टमेंट ने काफ़ी ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और सामान ऐसा आएगा। अभी कोई इस तरह की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है, मगर जहाँ है वहाँ हम उसका इंतजाम कर रहे हैं। शॉर्टेज ओवरऑल है, हमारे पास भी है, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास भी है। उस शॉर्टेज को जब हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा कर लेगा, हमारी शॉर्टेज भी पूरी हो जाएगी। हम तलाश कर रहे हैं कि अगर वो प्राइवेट डोमेन में भी सामान मिल जाए, प्राइवेट सेक्टर में भी सामान मिल जाए, तो हम उसको प्रक्योर करने की भी कोशिश करेंगे। मगर इस वक्त जितना इमरजेंसी ड्यूटीज़ के लिए सामान चाहिए उतना हमने अपने लिए अरेंज कर लिया है और सामान हम अरेंज कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने चीन से लौटे जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म निज़ामुल रहमान से फ़ोन पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे वुहान की सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की। वाज़ेह रहे कि निज़ामुल रहमान वुहान में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। निज़ाम का ताल्लुक कसकोट बानिहाल से है। हम आपको वज़ीर-ए-आज़म से हुई बातचीत सुनाने जा रहे हैं। जी, निज़ामुल रहमान साहब बोल रहे हैं। जी, गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रही हूँ। जी मैम। माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बात करेंगे। हम आपकी कॉल प्रधानमंत्री जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। आप हेलो कहेंगे और अपनी बात शुरू करेंगे। जी मैम। हेलो हेलो, नमस्कार सर, गुड इवनिंग। निजाम गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वुहान में क्या पढ़ते हैं आप? सर, मैं मेडिकल पढ़ता हूँ, MBBS। अच्छा, तो अभी वायरस का सुनकर के तो एक डॉक्टर को तो बहुत पता चला होगा कि कितना बड़ा भयंकर है। जी सर, बिल्कुल बहुत भयंकर है। तो वुहान में जब ये आपने सुना और आप फंस गए थे तो वो दिन कैसे काटे आपने वहाँ? सर, वो उन दिनों तो बहुत टेंशन हुआ सर। फिर उसके बाद थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट जिनने हमें इवैक्यूएट किया वहाँ से। अब जब यहाँ वापस आए जी सर, तो उसके बाद क्या क्या किया, जरा मैं आपका अनुभव सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सर आप उसके तो कश्मीर के रहने वाले हैं। जी और सर। घाटी के रहने वाले हैं, तो घाटी में तो ठंड ज्यादा होती है और जब यहाँ आए तो आपको गर्मी में रखा गया होगा, काफी तकलीफ हुई होगी। नो सर, कोई तकलीफ नहीं हुई हमें। हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया वहाँ पे। हर एक फैसिलिटी हमें अच्छे से प्रोवाइड की गई, लाइक फूड वगैरह सब कुछ, मेडिकल फैसिलिटीज, और हमें इंडोर गेम्स भी प्रोवाइड की गई वहाँ पे। आपके साथी भी प्रसन्न थे सारे? यस सर, बहुत सारे प्रसन्न थे। कितने लोग थे आप लोग? सर, हम ये कश्मीर से 60 थे। ओह यस सर। लेकिन सब अपने घर में बिल्कुल अभी सलामत है? जी सर, बिल्कुल, थैंक्स टू यू। और सबको समझा रहे हैं ना कि भाई सब इस प्रकार से 14 दिन संभाल लें, क्योंकि आपने जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो जी सर। तो आप अच्छी तरह समझा सकते हो औरों को। जी सर, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कश्मीर में अभी
जो 1-2 केस हुए तो वो भी चिंता का विषय है। जी सर, जी तो सर। आप जैसे नौजवान हैं जो इस चीज को जानते हैं, जी सर, उन्होंने बिल्कुल। टेलीफोन से लोगों को समझाना चाहिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए निजाम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। मुझे अच्छा लगा कि इस व्यवस्था से आप लोग प्रसन्न हैं, और यस मैं सर। समझता हूँ इससे देशवासियों को, क्योंकि लोगों को क्या है, क्वारंटाइन मतलब लोगों को लगता है जैसे कैद हो जाएगी, जेल हो जाएगी। नो सर, ये तो हमें अपने सर इंडिया की सेफ्टी के लिए क्वारंटाइन लॉकडाउन किया गया है, ताकि सब स्वस्थ रहे, ठीक रहे सब। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार को भैया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। इस बीच MBBS तालिब इल्म निजामुर रहमान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कॉल आने पर उन्हें काफ़ी खुशी हुई है। निज़ाम ने कहा कि चीन से लाने के बाद उन्हें दिल्ली में क्वारंटीन मरकज़ में रखा गया। निज़ाम के मुताबिक वहाँ उन्हें तमाम सहूलतें फराहम की गई थी। नरेंद्र मोदी सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कल फ़ोन किया, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, जिनने हमें वहाँ से इवैक्यूएट किया, क्योंकि वहाँ पर हालात बहुत ख़राब थे वहाँ पे। तो उनने हमें उसके बाद यहाँ क्वारंटाइन किया 14 डेज़ के लिए ITBP कैंप दिल्ली में, और हमें वहाँ हर एक अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, लाइक इंडोर गेम्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, एवरीथिंग वाज नाइस। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने घरों में क्वारंटाइन रहे, और लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आपको कैद किया गया है, इसका मतलब यही है कि आप इस डिजीज़ से बचें, आप इस इन्फेक्शन से बचें। और क्योंकि हम वहाँ पे रह के आए हैं, क्योंकि हमने वहाँ का देखा है वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी। आज भी आप देख रहे हैं कि इटली, ईरान में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है इस आउटब्रेक। जिला शोपियां में फातिमा नामी एक गैर रियासती हामला खातून और उसके शौहर को खुले आसमान के तले 2 रातें गुजारनी पड़ी है। बताया जाता है कि मकान मालिक ने उन्हें उस घर से निकाल दिया जिसमें वो किराए पर रह रहे थे। इस वजह से खराब मौसम में उन्हें 2 रातें गुजारने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये वाक़या बटापुरा शोपियां का है। फातिमा 1 माह पहले शोपियां आई हैं। वादी में दाखिल होने से कबल उनका स्क्रीनिंग टेस्ट भी हुआ है। इस बीच शोपियां पुलिस ने वाक़े की खबर मिलते ही मुतासरा खानदान की बाज़ाबातकारी के लिए इक़दामात उठाए। न्यूज़ 18 नुमाइंदे इरशाद मलिक ने जब मकान मालिक से इस सिलसिले में दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि मकामी लोगों ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। उसका कहना है कि वो फातिमा को अपनी बेटी की तरह समझते हैं, मगर लोग उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से कई सवालात कर रहे थे। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे अफराद की मदद और बाज़ाबातकारी के लिए इंतज़ामिया माकूल इक़दामात करें। यहाँ पे तो हम 20 तारीख को आए हैं जी, और उसके बाद इनसे हमारा कांटेक्ट था कि मतलब हम आएंगे तो इधर ही रुकेंगे, पिछली बार भी रुके हैं जी। फिर इन्होंने 2-4 दिन रखा, बोला कि कमरा नहीं है, खाली करो, बीमारी है इसीलिए। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे बताओ, यहाँ से भी हम निकाले गए। अभी 3 दिन से बस अड्डे में ही है। अच्छा। हाँ, 4-5 दिन इनके घर पे रहे, फिर इन्होंने बोला हमारे पास कमरा नहीं है, गांव वाले बोलते हैं निकालो इनको, ये बीमारी लेकर आए बाहर से। ये रहा हमारा टेस्ट। जी जरा दिखाइए आप। ये जी, इस टेस्ट के बाद भी आपको निकाला जा रहा है? हाँ। जी जी। इसके बाद भी निकाला जा रहा। बताओ सर हम कहाँ जाएं, ना खाने को है ना पीने को है कुछ। हालात खराब हो गया, मकान वाला बोला कि कहीं कमरे ढूंढ लो। हाँ, कमरा वमरा नहीं, किराया को कहीं मिल रहा है कश्मीर में। सरकार से यही सुविधा है कि सर हमको कुछ मदद कीजिए निकालने का। रात भर बर्फ में मरे हैं बिस्कुट खा खा के। बस अड्डे में बाथरूम में सोए हुए थे सर। तो यहाँ का लोकल पुलिस है, वो हमको बहुत हेल्प किया है, रोटी वोटी ला के दिया है, बोला है कि कमरा का बंदोबस्त कर रहा है हमको, और कम्बल भी दिया है ओढ़ने का। निकाला नहीं मैंने सर। जब बातें हो रही कि घर में बिहारी है, आप ही लोग बोल रहे, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, मैं क्या करूं सर? जी, मजबूरी। मैं तो बच्चे बाल बच्चे वाला हूँ, मजबूरी है ना, करूं क्या? जब सब सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मैं क्या करूं, अकेला बंदा क्या कर सकता है? एक बात है कि उनको मतलब कहीं जाने का मौका नहीं है। एक तो सरकार से ये अपील करते हैं कि मतलब अगर ये आए हैं इनको बाज़ाब्ता स्क्रीनिंग करके किसी सेंटरों में रखा जाए। जम्मू में मुख्तलिफ रियासतों के शहरी लॉकडाउन की वजह से दरमांदा हो गए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के करीब धर्मशाला में एक रजाकार तंजीम के जरिए उनके रहने का इंतजाम किया गया है। जम्मू में फंसे इन लोगों में ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक बिहार और उत्तर प्रदेश से है। ये लोग किसी भी तरह जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं।
10 महीने को बहुत तबीयत खराब है। भाई फोन करता है कि दीदी आ जाओ, मम्मी आ जाओ, नहीं जा पाते हम। कैसे भी हमको अपना देश पहुंचा दीजिए, पटना पहुंचा दीजिए, यहाँ नहीं रहेंगे सरकार। नीतीश कुमार से हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हमको अपना देश पहुंचा दीजिए। वैष्णो माता दर्शन के लिए आए थे और यहाँ पर 10 दिन से रुके हुए हैं। लॉकडाउन होने की वजह से सारे यात्री यहाँ फंस गए हैं। 450 के यात्री आसपास हैं यहाँ पे, जो बिहार और यूपी से हैं। मैक्सिमम यात्री बिहार और यूपी के रहने वाले हैं। तो हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं और बिहार सरकार एंड के गवर्नमेंट से कि हम लोगों को यहाँ से घर किसी तरह भिजवाया जाए। मैं कहना बस यही चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके जो भी यहाँ की सरकारें हैं वो हमें यहाँ से घर जाने तक के लिए कोई रास्ता मुहैया कराएं। बांडीपुरा के हाजन इलाके में मुकम्मल लॉकडाउन के चलते पुलिस ने शदीद दर्द में मुब्तला एक हामला खातून को बर वक्त अपनी गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया। कहा जा रहा है कि विजपारा हाजन की एक हामला खातून को दर्द की वजह से अफराद खाना ने अस्पताल मुंतकिल करना चाहा, ताहम इलाके में लॉकडाउन के चलते उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। इसके बाद हाजन पुलिस ने खातून को अपनी गाड़ी में सुंबल अस्पताल मुंतकिल किया। खातून के अफराद खाना ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। दूसरी जानिब ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इन मुश्किल हालात में वसाइल न होते हुए भी लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। बारामूला के ओल्ड टाउन में एक गरीब कुंबे से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की ने इस सूरत हाल के बावजूद अपने जेब खर्च से मास्क बनाने का बीड़ा उठाया है। अगरचे उसकी ये कोशिश देखने में काफ़ी छोटी नज़र आती है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए कई लोगों को गरीब और पसमानदा तबके की मदद करने के लिए तहरीक देने का बड़ा कदम है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे सज्जाद हुसैन ने मुतल्लिका लड़की से बातचीत की। सोच के ये कदम उठाया है कि मैं जब गई मुझे अपने लिए मास्क लानी थी, तो जब मैं गई लाने के लिए वहाँ पे बहुत महंगी थी, मुझे मिली महंगी। मैंने सोचा मैं ये तो काम कर रही हूँ, अब मैं अपने आवाम के लिए करना चाहती हूँ ये काम, तो इससे आवाम को एक फ़ायदा मिले मेरी वजह से। मैं दूसरों को भी ये बोलना चाहती हूँ जो ये काम कर रहे हैं घर में, उनको भी मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी ये काम स्टार्ट करें। अल्लाह ताला की तरफ से हमें परेशानी है तो हमें इसका हल ढूंढना। हल कैसे ढूंढेंगे जब हम घर में बैठ के, हमें घर में बैठना ही नहीं है खाली, हमें घर में कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, तब जाके इसका हल निकलेगा। आप समझते हैं कि बाकी लोगों को भी इस तरह की चीज़ें करनी चाहे इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है कि गरीब लोग हमारे पास हैं, मोहल्लों में गाँवों में जाना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। आप समझते हैं होना चाहिए। हमने देखा यहाँ पे ज़्यादा गुर्बत है क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं ये मास्क। ये तो छोटा सा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, काम भी नहीं है, घर पे बैठे मजदूर लोग जो सुबह कमाते और शाम को अपने औलायाल को देते हैं खाना वगैरह, इस टाइम तो वह सब कुछ ठप है। मैं एक गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहती हूँ, जो लोग घर में गरीब लोग जो हैं उनके लिए भी इमदाद फराहम कीजिए ताकि उनका भी रोज़मर्रा ज़िंदगी चले। करगिल में इंतजामिया कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए दिन रात काम कर रहा है। इस बीच लोग भी इंतजामिया को भरपूर ताउन दे रहे हैं। कुछ लोग मास्क और सैनिटाइजर तकसीम कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की अशिया बांट रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ज़िला इंतजामिया ऐसे अफराद, रज़ाकारों और गैर सरकारी तंजीमों की हौसला अफजाई करे। खत्ते लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन कोरोना वायरस को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहीं पर ये बात देखा गया है कि कुछ गैर सरकारी तंजीमें और निजी अफराद भी अपने तौर व तरीके से दिन रात काम करते हैं। ज़रूरत यहाँ इस बात की है कि ज़िले इंतज़ामिया इनकी भरपूर हौसला अफजाई करे। करगिल लद्दाख से मिनुल इस्लाम, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना मुक्त अवाम के तहत फ़ौज की जानिब से कई इक़दामात किए जा रहे हैं। इसका मकसद फ़ौजी जवानों को इस वायरस से महफूज रखना और लोगों की मदद करना है। शुमाली कमान की जानिब से कई मकामात पर स्क्रीनिंग कैंप कायम किए गए हैं। छुट्टी से वापस लौट रहे जवानों और आउट स्टेशन ड्यूटी से वापस आ रहे जवानों को बराह रास्त इन स्क्रीनिंग सेंटरों से रब्ता करना पड़ता है। यहाँ मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद इन जवानों को 14 रोज़ तक फ़ौज के कायम करदा आइसोलेशन रूम्स में रखा जा रहा है। फ़ौजी जवानों को ये भी तरकीब दी जा रही है कि ये जानकारी अपने अहल खाना, दोस्त रहबाब और अपने तैनाती वाले इलाके के लोगों तक पहुँचाएँ। में जो जवान है वो इंटायर कंट्री से अलग अलग हिस्सों से आता है। जो भी जवान कोई टेम्परेरी ड्यूटी या फिर छुट्टी से वापस आता है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज़ में डिप्लॉयड है, उनको पहले यहाँ एकत्रित करके उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनकी हिस्ट्री पता की जाती है,
और वो सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है ये डॉक्टर्स के द्वारा पता किया जाता है। पूरा यकीन होने के बाद ही इन जवानों को अपने आगे के डिप्लॉयमेंट एरियाज़ में कॉन्वॉय के द्वारा भेजा जाता है। कोरोना के खिलाफ जंग में फौज के जरिए लोगों की मदद की जा रही है। शोपियां के हीरपुरा और दशनो हीरपुरा में 62 RR के जरिए गरीब खानदानों को चावल, आटा और दालों समेत मुख्तलिफ ज़रूरी अशिया की तकसीम की गई। मकामी लोगों ने कोरोना से लड़ाई में फौज की काविशों की सताइश की। जिस तरह आर्मी यहाँ पे काम करते उस तरह लोग भी यहाँ पे काम करे, जो ये कोरोना वायरस है अपने घरों में बैठे और अपनी जान का कोरोना से लड़ने के लिए मुख्तलिफ सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में शोपियां में CRPF की 14 बटालियन ने सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए। इसकी मकामी सतह पर काफ़ी सराहना भी की जा रही है। वाज़ेह है कि कोरोना से लड़ाई में CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और तिब्बी अमला पेश है। लद्दाख में कोरोना वायरस के बीच अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ मजीद 6 अफराद के टेस्ट मनफी पाए गए हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी रेक्सिन संभाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि महाबुद्दा इंटरनेशनल लेह में कोरोना अस्पताल कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख के इन मकामी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जो वजह बताओ नोटिस के बावजूद ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुए। लद्दाख में कोविड-19 के कल हमें 6 रिजल्ट्स मिले हैं और 6 रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव आए हैं। सारे रिजल्ट कारगिल के हैं। कोविड-19 की स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छा करने के लिए जो कोविड-19 के हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के अंतर्गत हम लोग एक डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल शुरू करने जा रहे हैं। और यहीं पर महाबोधि सोसाइटी का हॉस्पिटल है जो कि 50 बेडेड है। उसको कल हम लोगों ने सर्वे किया है और पूरे मानक में वो खरा उतरा है और हम शीघ्र ही ये हॉस्पिटल जो है वो शुरू कर लेंगे। अभी हमारे 7 सैंपल जो है आना बाकी हैं। कल फ्लाइट जा नहीं पाए तो उसकी वजह से कुछ सैंपल्स अभी यहीं हैं, हम लोग उनको भी भेजेंगे। पर अभी फ़िलहाल NCDC से जो हमें सैंपल्स आने हैं वो 7 शेष हैं। लद्दाख में लगभग 10 डॉक्टर्स ऐसे थे वो देश के विभिन्न शहरों में डेपुटेशन पे थे। उनको हम लोगों ने पहले शो कॉज नोटिस भेजा था। उस शो कॉज नोटिस का कोई जवाब नहीं आया है और कोविड-19 में डॉक्टरों की जो मांग है वो भी बड़ी है। उसको देखते हुए हम लोग बहुत ही शीघ्र उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर ने लोगों से अपील की कि वो लॉकडाउन को कामयाब बनाने में ताउन दें। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने की तलकीन की। डीसी ने इजमात से गुरेज करने और घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज़िले में 21 मकामात पर क्वारंटीन सेंटर कायम किए गए हैं। 1000 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को इनमें रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ज़रूरी खिदमात मुतासर नहीं होंगी। डीसी ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्विसेज को छोड़कर और किसी की भी मूवमेंट परमिटेड नहीं है। अगर कोई मूवमेंट करेगा उस पर सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत है। उसके लिए ऑलरेडी ऑर्डर्स भी पास किए हुए हैं। एसेंशियल सर्विसेज में भी हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि एसेंशियल महकमों का भी बेयर मिनिमम स्टाफ वही अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा और ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हों, ज़्यादा लोग एक साथ काम ना करें। इसमें आप सब लोगों के कॉपरेशन की, ताउन की ज़रूरत है। हम सब आपके साथ खड़े हैं, कोई इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिला अनंतनाग में आज भी मुकम्मल पाबंदियां आयद रहीं। सड़कें सुनसान और तिजारती मराकज़ वीरान नजर आए। अनंतनाग को जाने वाले तमाम रास्ते सील हैं। पुलिस और CRPF की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई। लोगों को सख्ती के साथ लॉकडाउन की पासदारी करने की हिदायत दी गई है। उधर इंतजामिया के मुताबिक GMC अनंतनाग में 12 मुश्तबा केसों के नमूने हासिल किए गए हैं। जिले में 200 के करीब अफराद को क्वारंटीन मराकज़ में दाखिल किया गया है। सैकड़ों लोगों को घरों में अलहदा रहने की हिदायत दी गई है। लोगों से ताउन की अपील की गई है। इमरजेंसी की सूरत में मुतल्लिका पुलिस थानों और कंट्रोल रूम से राब्ता किया जा सकता है। सरकार ने राशन की होम डिलीवरी और मखसूस तबकों में इजाफी फ्री राशन तकसीम करने के अहकाम सादर किए हैं। ताहम अनंतनाग में कई मकामात पर राशन सील डिपोज पर सार्फिन को खुद खरीदारी करते नजर आए। इसकी वजह से यहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों के मुताबिक अभी तक अनंतनाग में राशन की होम डिलीवरी का अमल शुरू नहीं किया गया है। लोगों ने DC अनंतनाग से फौरी मुदाखलत की अपील की है। उधर उमूर सार्फिन के असिस्टेंट डायरेक्टर अनंतनाग वली मोहम्मद वानी ने कहा कि कल से पूरे ज़िले में इस अमल को शुरू किया जाएगा। आज से गैर रियासती बाशिंदों में राशन की मुफ्त तकसीम का अमल शुरू किया गया है। जिले में दफा 144 नाफिज है। लोगों को घरों में रहने की तलकीन की जा रही है। पूरे जिले में दिन भर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा और दुकानें भी बंद रहीं।
उन्हीं गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई जो जरूरी खिदमात या इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल में लाई जा रही थी। एसपी कुपवाड़ा एस राम रामबाकार ने लोगों से अपील की है कि वो गैर जरूरी नक्ल हरकत से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि पुलिस भी जरूरत के वक्त लोगों की मदद के लिए मौजूद है। जिला कुलगाम में भी लॉकडाउन जारी है। लोग आज भी घरों में ही रहे। जगह जगह सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है। बिलावजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। कस्बा और तहसील सदर मकामात पर भी इसी तरह की बंदिशें आयद की जा रही है। इंतजामिया और पुलिस ने लोगों से ताउन की अपील की है। पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को जानकारी फराहम कर रही है। जिला कुलगाम की म्युनिसिपल कमेटियों, पंचायती इदारों और सरकारी सतह के दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने इत्तफाक़ी राय से 1 माह की तनख्वाह वक्फ करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और दीगर कामों के लिए रकम सर्फ की होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस के खतरात और फैलाव से आगाह करना उनका अवलीन फर्ज है। बीजेपी और दीगर जमातों के अहदेदारों इनमें शामिल हैं। उनमें पहलू DH-पुरा देवसर काबिल जिक्र है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में पार्टी की एक टीम ने बिजबिहाड़ा अनंतनाग में गैर रियासी बाशिंदों में मुफ्त राशन तकसीम किया। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। उनके हमरा जिला सदर अनंतनाग एडवोकेट सईद वजाहत और दीगर कारकुनान भी मौजूद रहे। सूफी ने कहा कि इस तरह के इक़दामात वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया है। सब जिला त्राल में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन रहा। इलाके में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। इंतजामिया ने कस्बे में सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया था। म्युनिसिपल कमेटी मामूल के मुताबिक अपना काम अंजाम देने में मसरूफ है। आज कमेटी ने सड़कों, दुकानों, गली कूचों में अद्वियात का छिड़काव किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रायना ने कहा कि सब जिले में अशाए खुर्दनी वाफर मिकदार में मौजूद है। चावल 31 मार्च से हर स्टोर पर दस्तयाब होगा। मागाम, पटन, टंगमर्ग और बीरवा में सख्त पाबंदियां आयद रही। लोगों को एक जगह जमा होने नहीं दिया जा रहा है। SDPO मागाम और दूसरे अफसरान ने अज खुद लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को अपने घरों में रहने की तलकीन की। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने मागाम पुलिस की तरफ से बेदारी मुहिम चलाने और लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की जानकारी देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। डोडा में कोरोना वायरस से निपटने के लिए इंतजामात किए गए हैं। 3 अफराद 13 रोज कबल कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स से मिले थे। उन तीनों अफराद को इंतजामिया ने क्वारंटीन सेंटर में मुंतकिल कर दिया है। ADC डोडा का कहना है कि इन अफराद में से अभी तक किसी शख्स में कोरोना वायरस के अलामात नहीं पाए गए हैं। उनका कहना है कि इंतजामिया ने लोगों को घरों में रहने की तलकीन की है। साथ ही उनका कहना है कि बैरून रियासत में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इंतजामिया ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की इंतजामिया से रब्ता किया है और उन्हें दरपेश मुश्किलात का इजाला किया जाएगा। कांग्रेस लीडर सलमान निजामी मुख्तलिफ रियासतों में फंसे जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। उनकी कोशिश से पंजाब के पटियाला से कम अज कम 121 अफराद को उनके घरों को रवाना किया गया है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया ने ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया। उन लोगों ने पंजाब हुकूमत और सलमान निजामी का शुक्रिया अदा किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पंजाब सरकार के कैप्टन साहब का, जिसने जो हमेशा हमारे कश्मीरी के लोगों के साथ है, हमेशा अच्छा करता आ रहा है। चाहे वो पुलवामा अटैक हो, जब उस समय में हमें मुसीबत आई तब भी उसने हमारे लिए ये सब इंतजाम किए थे। तब भी उसने हम लोगों को, गरीब लोगों को जो यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आते हैं, सही सलामत अपने ठिकाने घर तक पहुँचाया। और आज जो कोरोना वायरस के वजह से जो उसने आज यहाँ पे फिर से हमें प्रोवाइड किया, बस हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कैप्टन साहब का, DC पटियाला का, SSP पटियाला का और खासकर सलमान निजामी साहब का, जिसने हमें कांटेक्ट करवाया, सबसे बात। महकमा ब्लॉक डेवलपमेंट त्राल ने दिहे इलाकों के लिए रैपिड एक्शन टीमें तश्कील दी हैं। ये टीमें दिहे इलाकों में जाकर लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से जानकारी फराहम कर रही है। उन्हें आसपास के माहौल को साफ रखने के साथ साथ लोगों को घरों में बैठने की हिदायत दी जा रही है। भद्रवाह में इंतजामिया की जानिब से सैनिटाइजेशन मुहिम शुरू की गई है। सरकारी मुलाजमीन खास तौर पर कोरोना से निपटने और अलग रखे गए मुलाजमीन को कोरोना वायरस और दीगर बीमारियों से महफूज रखने के गर्ज से तमाम सरकारी इमारतों, दफातर, ATM और क्वारंटीन सेंटर्स को सैनिटाइज किया जा रहा है। DC डोडा डॉक्टर सागर ने आधा दर्जन फैमिगेशन एंड सैनिटाइजेशन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सब जिला इंतजामिया और भद्रवाह म्युनिसिपल की जानिब से पूरे कस्बे में सैनिटाइजेशन मुहिम चलाई जा रही है। ADC भद्रवाह राकेश कुमार ने इस मुहिम का इफ्तिताह किया।
जिला उधमपुर में भी लॉकडाउन जारी है। इस बीच लोगों के घरों के अंदर रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। अब जिला इंतजामिया ने लोगों के घरों तक सब्जी और दीगर जरूरी अशिया पहुंचाने के अमल को शुरू किया है। इन अशिया की खरीदो फरोख्त के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। अद्वियात की दुकानें भी जिले में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खुली रहती हैं। पुंछ में भी कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन जारी है। इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने शहर में दाखिल होने वाली सड़कों को खारदार तार से सील कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को सिर्फ अशिया ज़रूरिया की खरीदारी की इजाज़त दी जा रही है। मेंढर में कई दुकानदारों के खिलाफ लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने के जुर्म में एफआईआर दर्ज की गई है। अजनाक के जनरल बस स्टैंड इलाके में दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि कई रोज़ रात के दौरान चोरों की जानिब से कई दुकानों में नक़ब लगाने की कोशिश की गई है। उसके बाद दुकानदारों और दीगर ताजरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। उन्होंने पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों से रात के दौरान गश्त बढ़ाने और इन चोरों को बेनकाब करने की अपील की है। उधर पुलिस ने नक़ब लगाने की कोशिश करते हुए एक चोर की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की है। इसकी बिना पर चोरों का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी को भी मौजूदा सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन हुए लोगों की मदद के लिए कठुआ पुलिस ने एक खास पहल की है। 300 रजाकारों के साथ मिलकर पुलिस ने लोगों को घरों में ज़रूरी अशिया फराहम करने का बीड़ा उठाया है। कठुआ के एसएसपी शैलेंद्र ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि लोग उनसे 9540501414 पर राब्ता कायम कर सकते हैं। उन्होंने अवाम से घरों में रहने की अपील की है। अखनूर के जूड़िया में शनि देव सेवा समिति कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों की मदद के लिए सामने आई है। समिति ने जम्मू कश्मीर रिलीफ फंड को 51,000 रुपये बतौर इमदाद पेश करने का फैसला किया है। समिति के प्रधान अभिषेक गुप्ता का कहना है कि सबको मिलकर कोरोना वायरस जैसी वबा से लड़ना चाहिए। उन्होंने तमाम मजहबी रहनुमाओं और तंजीमों से इस इमदादी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। श्रीनगर में शिवपुरा के लोगों में फिर एक बार डर का माहौल है। यहाँ 21 जनवरी में बांध ढह गया था। इसका काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। मार्च में बारिश की वजह से यहाँ पर पानी की सतह बढ़ गई है। इसकी वजह से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी परेशान हैं। 2 दिन से हो रही बारिश के बाद लोगों को खदशा है कि पानी कहीं बस्ती के अंदर ना आ जाए। मतलब ये दिन में कुछ करते नहीं है, मतलब 1 घंटा काम करते हैं, 12 घंटे 11 घंटे बैठते हैं, कुछ करते नहीं है। हमारा कुछ कीजिए, हम यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द ये ठीक कीजिए, नहीं तो हम फिर से डूब जाएंगे। हमने डबल शिफ्ट किया था, कुछ दिन पहले हमने डबल शिफ्ट का इंतज़ाम किया था कि रात में डबल शिफ्ट में हमें कंप्लीट कर देते, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हो गया कि लोग स्केयर हो गए कोविड का जो ही है, तो उसकी वजह से। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।